हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। अब ग्रुप डी का एग्जाम में बस 12 से 13 दिन बच गया है। आपको सारा टॉपिक जो करंट अफेयर का इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आपको 2025-26 में जो पूछा गया था, ठीक है? वो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब 15-20 टॉपिक से आपको करंट अफेयर देखने को मिला था। आपको 20 का 20 जीके का पोर्शन यहाँ पे हटा दिया गया था। वो सारा टॉपिक हम आपको इस वीडियो में, मतलब अगले 12-13 दिन में क्लियर करवाएँगे, ठीक है? देखिए कौन-कौन सा टॉपिक है, देख लीजिए यहाँ पे। जैसे कि आपको पूछा था मोदी मंत्रिमंडल से हो गया आपको, ठीक है? उसके बाद फिर हम लोग विदेश के विश्व के देश और कौन कहाँ, ये हो गया आपको, ठीक है? भारत एवं विश्व में प्रथम से पूछा गया था, ठीक है? समझौता पूछा गया था, मोबाइल ऐप पोर्टल के बारे में पूछा गया था, ठीक है? ब्रांड एम्बेसडर के बारे में भी पूछा गया था, ठीक है? तो वो सब हो गया। प्रमुख त्योहार और उस सब जो आपको कहीं कोई किस राज्य का कौन-कौन सा है, वो आपको पूछा गया था, ठीक है? और अभी आपको अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो गया, भारत सरकार का प्रमुख रिपोर्ट हो गया, ठीक है? और ऑपरेशन से भी हमेशा ये आपको हर शिफ्ट में एक एक सवाल मिला है, ठीक है? आपको ये सब कराया जाएगा, ठीक है? उसके बाद फिर आपको बजट से भी आपको सवाल देखने को मिला है, जैसे कि रेल के लिए पूछ लिया था कि कितना बजट दिया गया था, ठीक है? आपको आर्थिक परिदृश्य हो गया, विज्ञान प्रौद्योगिकी से पूछा गया था आपको, अंतरिक्ष से भी पूछा गया था, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से, पर्यावरण परिस्थिति से भी पूछा गया था। मतलब ये सब जितना भी आपको इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा आपको देखिए यहाँ से, ये आपको जो है, ये यहाँ देखिए राष्ट्रीय खेल हो गया आपको, ठीक है? राष्ट्रीय खेल पुरस्कार आपको, खेल परिदृश्य नवीनतम पुस्तक से एक पुस्तक वो पूछ ही रहा था, दिवस और उसके थीम एरम बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी आपको सवाल देखने को मिला था, ठीक है? और उसमें नवीनतम पुस्तक जो है, ये भी आपको देखने को मिला था, ठीक है? तो आपको क्या करना है, पहले ये सब जितना हम 20 टॉपिक करवाएँगे, ये आपको कर लेना है। उसके बाद आपको पीछे से जनवरी से जो वन लाइनर है, आपको वो भी करते रहना है, ठीक है? हर दिन। तो हम आपको डेली एक-एक वीडियो अपलोड करेंगे और आपको पीछे से भी आपको जनवरी का, जैसे कि आपको एक-एक देखते रहना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई तक का आपको देख लेना है, ठीक है? आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना है, आपको यहीं से इतना ही करना है। आपका आराम से 20 में आपको आराम से 15-16 नंबर आपको आना ही आना है, ठीक है? क्योंकि हम भी अभी सेट मार रहे हैं, तो हम भी ये सब किए हुए हैं, हमको आराम से 13-14 नंबर अभी आ जा रहा है। हम भी अभी कंप्लीट करेंगे अभी सारा को, ठीक है? तो मेरा भी आपको फरवरी तक वन लाइनर कंप्लीट हुआ है। वन लाइनर से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है, जो इधर नहीं रहता है वो वन लाइनर में रहता है। हम 3 महीना का मेरा बचा हुआ है, तो वो भी हम क्लियर कर लेंगे, तो 2-3 नंबर मेरा भी ये इंक्रीज़ कर ही जाएगा, ठीक है? 15-16 नंबर आ जाएगा आपको 20 में। करंट अफेयर अगर पूछा 20 का 20, अगर जीके रह गया तो आपको अच्छा है, तो वो भी आपको बेस्ट रहेगा, जीके पूछ दिएगा तो सही रहेगा, ठीक है? करंट अफेयर पूछेगा तो इतना काफ़ी है करना, ठीक है? चलिए, तो वीडियो शुरू करते हैं। जय हिंद साथियों। चलिए तो आज हम लोग देखने वाले हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26। ठीक है। ग्रुप डी का जिन लोग का एग्जाम है उससे पहले करंट हम पूरा खत्म कर देंगे। ठीक है, 30 तक करंट लगभग खत्म हो जाएगा। तो चलिए आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, इसमें भी जो याद करने वाला है उसी को याद करेंगे। ठीक है, सब नहीं याद करना है, जो इंपोर्टेंट फैक्ट्स है उसी को हम लोग को देखना है। ठीक है, तो आइए इसको जूम कर लेते हैं और शुरू करते हैं। देखिए, चलिए आइए शुरू करते हैं। जब भी कहते साथियों कि आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 कब जारी किया गया, तो ये भी आपको याद रखना है। तो 2026 हम आपको बोले तो 26 को 2 और 6 को उल्टा कर दीजिए, 9 यानी 29 हो जाएगा। यानी क्या, 29 जनवरी। ठीक है, तो 29 जनवरी 2026 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 को संसद में पेश किया गया। ठीक है, कब पेश किया गया साथियों, तो 26 जनवरी, सॉरी, हाँ, 29 जनवरी 2026 को। कब, 29 जनवरी 2026 को। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए अब आइए देखिए अर्थव्यवस्था की स्थिति। ये अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न उठाता है साथियों, तो आपको यहाँ से उठा देगा। ठीक है, तो यहाँ से ही सिंपली रहता है, इस चीज को सभी याद करता है, सभी याद करता है। तो इसको ना, यानी सब बना लेता है। तो देख लीजिए, इसको आपको याद करना। देखिए, वित्त वर्ष 2025-26 भारत की जीडीपी, ठीक है, वृद्धि दर कितना, यानी कब साथियों, देख लीजिए वित्त वर्ष कितना है, 25 से 26 साथियों, 25-26। ठीक है, भारत की जीडीपी वृद्धि दर 7.4, देख लीजिए 7.4 रहने का अनुमान है। कितना रहने का अनुमान है साथियों, 25 से 26 में 7.4। ध्यान में रखना, ये 7 पॉइंट यानी सातों दिन बढ़ेगा। नहीं बोले थे हम आपको, सातों दिन बढ़ेगा और चारों दिशा में बढ़ेगा, तो 7.4। ठीक है, और वहीं जबकि सकल मूल्यवर्धन, यानी जबकि सकल मूल्यवर्धन जिसको जीवीए हम लोग कहते हैं, देखिए जीवीए हम लोग कहते हैं ना, या जीवीए। ठीक है, तो ये उससे ना 1.1 कम रहेगा, यानी सातों दिन रहेगा लेकिन
3 हो जाएगा, ठीक है, 7.3। क्या ध्यान में रखना है, 7.3। इस सब है ना, इस सब है साथियों, इसका पॉइंट में भी याद रखना है, इस सबको हम लोग को पॉइंट में भी याद रखना है। बाकी जो रहेगा ना उसको उधर हम बताएंगे, तो उसका पॉइंट में नहीं भी याद रखते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा, सकल ना कहता है, इसका सकल बन गया, क्यों, क्योंकि पॉइंट 1% गिरा, तो इसका सकल बन गया क्या, सकल मूल्यवर्धन, मूल्य गिर गया 0.1%, तो यही 7.4 से 0.1 गिर जाएगा, तो 7.3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, भारत की संभावित विकास दर 7% आंकी गई है। कितना साथियों, ना कि संभावना कि इतना विकास होगा, तो कहना कि अच्छा संभावना है कि 7 दिन विकास होगा, संभावना है कि 7 दिन विकास होगा, तो ध्यान में रखना क्या, 25-26 में 7% यानी 7 दिन, ठीक है, आंकी गई है, संभावना संभावना है। लेकिन सीधे जीडीपी रहेगा विकास दर तो 7.4, और सकल मूल्यवर्धन रहेगा तो 7.3, संभावना रहेगा तो 7। वित्त वर्ष 26-27 में देख लीजिए, हम लोग वित्त वर्ष 25-26 पढ़ रहे थे, 25-26 पढ़ रहे थे, अब 26-27 में वृद्धि दर साथियों 6.8 से, देख लीजिए 6.8 से 7.2 रहने का अनुमान है। कितना रहने का अनुमान है साथियों, 6.8 से लेके 6.8 से लेके देख लीजिए 6.8, कहना रे 6 और 8 के बीच में क्या रहता है, 7 रहता है, 7 होगा तब न, तो करना चाहिए 7 निकल के, ये वाला 7 रहना चाहिए, तो ये 7 निकल के यहाँ आ गया है, तो क्या हो जाएगा, अच्छा 6.8 के बीच में 7 रहता है, ये निकल के यहाँ आ गया है, तो ध्यान में रखना 6.8 से लेकर 7.2 तक, ये 7.2 7 ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। अब आ जाइए, देख लीजिए साथियों, राजकोषीय स्थिति, ठीक है, राजकोषीय स्थिति को भी हम लोग देख लेते हैं। वित्त वर्ष 24-25 में, क्या साथियों 25-26 नहीं, यहाँ 24-25 का बात चल रहा है, 24-25 का बात चल रहा है, तो वित्त वर्ष 24-25 में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्तियां जीडीपी के 9.2 तक बढ़ी, यानी कितना, 9 जीडीपी 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 के 9 पॉइंट माने 9.2 तक बढ़ी, माने 9.2 तक बढ़ी, क्या, जो कि राजकोषीय स्थिति को दर्शाता है, जो कि बेहतर राजकोषीय स्थिति को दर्शाता है। तो ये आपको सिर्फ ध्यान रखिए कि 24-25 में केंद्र सरकार की राजस्व प्राप्ति होता है, राजस्व को प्राप्त करता है, राजस्व प्राप्ति है ना, कितना बढ़ी, 9.2, 9 पॉइंट करने के, अच्छा 9.2 बढ़ गई, 9.2 तक बढ़ गई, ठीक। अब आ जाइए, जब भी कभी आयकर रिटर्न भरने वाले, आयकर रिटर्न होगा ना कि आयकर रिटर्न भरने वाले 6.9 करोड़ से बढ़कर 9.2 करोड़ हुआ, यानी आयकर रिटर्न भरने वाला 6.9 करोड़ से, ठीक है, कितना हो गया, तो देख लीजिए 6.9 से हो जाएगा आपको, इसी 9 को यहाँ उठा लीजिए, यहाँ रख लीजिए, तो 9.2 करोड़ तक हो गया, 6.9 से 9.2 करोड़ तक आयकर रिटर्न भरा है, ठीक है। चलिए, जब भी कहते अप्रैल दिसंबर 2025 के दौरान 17.4 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ है, कितना हुआ है साथियों, देख लीजिए, अब जीएसटी संग्रह ना कहता कि जीएसटी, जीएसटी माने जीएसटी को क्या कहते हैं, संग्रह यानी करने का, जीएसटी प्राप्त किए, जीएसटी माने होता है ना कि कोई आप सामान खरीदते हैं तो उसमें आपको जीएसटी देना पड़ता है, तो वही जीएसटी अप्रैल 2025 तक इतना लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह हुआ है, माने जीएसटी पूरा आदमी मिलकर भरा है, कितना, 17.4 का, ठीक है। तो आपको ध्यान में रख लीजिए कितना, 17.4, आप 17.4 नहीं भी ध्यान रखते साथियों, तो आपको सिर्फ 17 ध्यान में रख लेना है, 17 लाख करोड़, यानी कहना है कि अच्छा जीएसटी ना 17 लाख करोड़ रुपया जमा हुआ है, जमा हुआ कितना, 17 लाख करोड़, तो ध्यान में आपको रखना 17, ठीक। समझ लीजिए, ये सब आपको नहीं याद रखना, ठीक है, ये सब आपको नहीं रखना है, देख लीजिए, अनुसूचित बैंकों की ऋण वृद्धि 14.5 रही, तो ये सब उतना आपको नहीं याद रखना है, थोड़ा अनुसूचित बैंक की ऋण देखना था, अनुसूचित बैंक की ऋण में वृद्धि ने वृद्धि कितना हुआ, कहना 14% हुआ, 14%, देखिए, बाकी उसको आपको उतना याद करना जरूरी नहीं है। अब आ जाइए साथियों, यह इम्पोर्टेंट है, यह ठीक है, तो देख लीजिए, प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, देख लीजिए प्रधानमंत्री जन धन, ठीक है, कहना अच्छा प्रधानमंत्री जन सबको धन दे रहा है, जन सबको धन दे रहा है, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत 2025 तक 55.02 है ना, तो आपको सिर्फ इसको 55 याद रखना, ही नहीं याद रखना है, 55 करोड़ खाते खोले गए, कितना, 55 करोड़, ध्यान में रखिए कि 5 पर 5 55, यानी 55 करोड़ खाता खोला गया है, जिसमें से 36.63 है ना करोड़ खाता, तो आपको ये सिर्फ 36 ध्यान में रखिए, 36 करोड़ खाते ग्रामीण क्षेत्र में, यानी 66% था, ठीक है, कहाँ ज्यादा खाता कहाँ खोला गया, ग्रामीण क्षेत्र में, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में खोला गया, यानी होता है ना कोई योजना वोजना मिलता है तो खाता संख्या मांगता है, इसलिए ग्राम में, यानी गाँव में ज्यादा आदमी भी रहता है, इसलिए गाँव में ज्यादा खाता खुला, कितना, 36 करोड़ खाता खुला गया, ठीक है, गाँव में।
यानी 66%। शहर में देख लीजिए टोटल कितना, टोटल 55 करोड़ खुला, जिसमें से 36 करोड़ ना गांव में खुला है। ठीक है, देख लीजिए। जब भी कहते हैं मुद्रा योजना के तहत कितना लाख करोड़ रुपया वितरित किया गया, तो मुद्रा योजना के तहत ना साथियों 36.18 लाख करोड़ रुपये वितरित किए गए। सिर्फ आप इतना ध्यान में रखिए कि ना मुद्रा योजना के तहत 36 लाख करोड़ रुपया क्या हुआ, वितरित हुआ। अच्छा, जो गांव में जितना खाता खुला ना उतना ही, गांव में कितना 36 करोड़ खाता खुला, तो कहना कि मुद्रा योजना के तहत 36 लाख करोड़ रुपया भी वितरित हुआ। 36 लाख करोड़ रुपया भी वितरित हुआ, इस तरह से आपको ध्यान में रख लेना है। शेयर बाजार में निवेशकों की संख्या, शेयर बाजार में साथियों उसमें निवेशकों की संख्या 12 करोड़ पार रहा है। कितना? 12 करोड़ पार रहा था साथियों। चलिए अब अगला देखिए, ये आपको नहीं याद रखना है, आ जाइए इधर। देखिए थोड़ा इसमें से आपको ध्यान में रखना है, वित्त वर्ष 25 में कुल निर्यात, आयात नहीं सकते, निर्यात जो हम लोग निर्यात किए हैं, कितना कुल निर्यात साथियों, देखिए 825.3 बिलियन डॉलर रहा ना, इसको 3 बिलियन नहीं याद रखना है आपको, 825 बिलियन डॉलर याद रखना है। कितना? वित्त वर्ष 2025 में कुल निर्यात रिकॉर्ड, हम लोग इतना निर्यात नहीं करते थे। ठीक है साथियों, कुल निर्यात कितना हुआ? कुल निर्यात 825 बिलियन डॉलर रहा। 800 कि 825 कितना? 825। इस बात को आपको ध्यान में रख लेना है। ठीक है, सेवा निर्यात 13%, 13.6 नहीं याद रखना है, 13% वृद्धि के साथ रिकॉर्ड कितना? सेवा में 13% वृद्धि के साथ रिकॉर्ड 387 अरब डॉलर रहा है। ठीक है, कितना? 387 अरब डॉलर। कितना साथियों? 387। क्या क्या यानी क्या? सेवा निर्यात। वैसे वित्त वर्ष में कुल कुल निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर था 825, लेकिन सेवा में 13%, यानी तो 13 में से 3 निकाल के यहाँ लिख देंगे 3 और 387। 387 आपको ध्यान में रखना है सिर्फ सेवा में साथियों। ठीक है, अब आ जाइए जनवरी 2026 में विदेशी मुद्रा भंडार, जनवरी 2026 में विदेशी मुद्रा भंडार 701.4 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। ठीक है, तो आपको सिर्फ ध्यान में रखना है कि 701 बिलियन डॉलर, यानी विदेशी मुद्रा भंडार कितना पता नहीं कि विदेशी मुद्रा भंडार रहना चाहिए। ठीक है, तो विदेशी मुद्रा भंडार कितना? 700, 700 में 100 जोड़ देंगे, यानी 701, 701। ठीक है, कितना? विदेशी मुद्रा भंडार 701 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया, 701 बिलियन डॉलर तक। ठीक है, अब बाकी ये आपको नहीं याद रखना है। अब आ जाइए, जितना हम बोल रहे हैं साथियों उसको आपको जरूर से जरूर याद रख लेना है। अब आइए देखिए, देखिए सामाजिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सब सब बहुत ही जरूरी होता है। ठीक है, तो इस सब भी आपको इसमें से आप जो बोल रहे हैं उसी को आपको याद करना है। वर्तमान में देश में, देखिए वर्तमान में देश में 23 IIT, कितना साथियों? दो तीन IIT। ठीक है, अब दो तीन, अभी दो एक IIM है साथियों, IIM। ठीक, देखिए ये IIM, तो देखो लीजिए IIT कितना है साथियों? तो 23, IIM है कितना? 21, और देख लीजिए 20 है ना AIIMS। AIIMS आपको ध्यान रखना, AIIMS पूछेगा तो कहना कि अच्छा AI चला रहा है, AI चला रहा है कौन? MS धोनी। AI चला रहा है कौन? MS धोनी, कहना AIIMS। ठीक है, तो ये कितना साथियों? कहना कि AI चला रहा है ना MS धोनी, तो ये 20 रुपया खर्च करना पड़ा उसको, 20 ध्यान में रखना है, 20। ठीक है, कहना कि AI वाला 20 गोया चला रहा है कौन? MS धोनी। AI वाला 20 गोया, तो 20 AIIMS। IIT कितना है साथियों? IIT तो ये हो जाएगा आपको 23, और जब ये कर देगा IIM तो ये 21। ठीक है, अब याद रखना है साथियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देख लीजिए, अब सितंबर 2025 तक देश में कुल 56.2 करोड़ लोग कार्यरत थे तथा दिसंबर तक, ये आपको नहीं ध्यान में रखना, ये नहीं ध्यान में रखना, ये आपको ध्यान रखना है। दिसंबर 2025 तक बेरोजगारी दर घटकर 4.8% रह गई। कितना साथियों? दिसंबर 2025 तक कह रहा है, दिसंबर 2025 तक बेरोजगारी दर घट के कितना हो गया? तो 4.8, यानी कितना? 4.8%। यह थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कितना? 4 पॉइंट, इसको ना पॉइंट में भी हम लोग को याद रखना है। बेरोजगारी दर गिर के कितना हो गया? 4.8%, 4.8%। ठीक, 23-24 में महिला श्रम बल भागीदारी बढ़कर 41 पॉइंट इतना रहता है। देख लीजिए, ये आपको 23-24 वाला, तो उसको आपको नहीं याद रखना है। तो आइए जीडीपी में सेवाओं का हिस्सा देख लीजिए साथियों, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जीडीपी में सेवाओं का हिस्सा 53.6% रहा, जो सबसे अधिक है। यानी जीडीपी में, वैसे भी साथियों जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान किसका रहता है? सेवा क्षेत्र का ही रहता है। तो पूछ देगा कितना था, तो कह देना है साथियों 53.6,
यानी कहने का मतलब कितना, देखिए ये 5 3 3 के दुगुना कर देंगे पॉइंट में तो 6, यानी 53.6 रहा, 53.6 53.6, यानी कम से कम 50% रहना चाहिए था, ठीक है, लेकिन 50% से भी आगे हो गया 3%। 53.6 क्या, सेवा क्षेत्र का हिस्सा, सेवा क्षेत्र, ठीक। आप भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा 7वां स्थान। वैसे ही साथियों देखिए क्षेत्रफल में कितना स्थान है, क्षेत्रफल में है 7वां स्थान, तो कहना कि सेवा क्षेत्र में भी ना 7वां स्थान है, 7वां स्थान, ध्यान में रख लेना है इसको। देख लीजिए निजी उपभोग जीडीपी का इतना रहा, जो इतनी आपको थोड़ा मत देखिए, निजी उपभोग जीडीपी का कितना था, निजी उपभोग होता है ना कि निजी उपभोग, तो निजी उपभोग माने 66.5% था, तो 66 ध्यान में रखिए। निजी अपना निजी कंपनी है ना, निजी कंपनी है, देखिए सरकारी कंपनी में, सरकारी जॉब में सब 60 वर्ष पर रिटायर हो जाता है, लेकिन निजी कंपनी है, अगर निजी कंपनी है ना, तो इसमें ना एक वर्ष ज्यादा तक काम करेगा, मैंने 61 वर्ष तक। तो ध्यान में रखा, निजी उपभोग जीडीपी का, निजी उपभोग जीडीपी का 61% रहा, ठीक है। सकल स्थिर पूंजी निर्माण में 7 इतना, जब भी आपसे पूछेगा सकल स्थिर पूंजी निर्माण, तो कहना ये सकल स्थिर पूंजी निर्माण, तो स्थिर कहाँ रहा, ये तो बढ़ गया, 7.4 7.8% की वृद्धि हुई, ठीक है। जितना जीडीपी है ना, मैंने होता है ना जीडीपी में, जो जीडीपी में वृद्धि 7.4 है ना, हम लोग का जीडीपी था इस बार, ठीक है, तो हम लोग क्या करें ना, 4 में से 4 और जोड़ देंगे, कहने का मतलब 7.4 था, 7.8 हो जाएगा, क्या, सकल स्थिर पूंजी, सकल मतलब पूंजी, पूंजी है ना, स्थिर था, स्थिर था, कहना स्थिर थोड़ी था, बढ़ गया था, 0.4 बढ़ गया, तो 7.8% की वृद्धि ध्यान रख लेना है। अब आ जाइए अप्रैल 2025 के दौरान औसत खुदरा, देख लीजिए खुदरा महंगाई दर, ठीक है, मुद्रास्फीति ना कहता है, खुदरा ना कहता है, खुदरा महंगाई हो गया, खुदरा महंगाई, आप पैसा उसा कहीं लाने तो खुला हम नहीं लेंगे, खुदरा हम, खुदरा या ना कहते कि खुदरा रुपया दे दीजिए, तो वही कहना खुदरा महंगाई दर, कहना खुदरा ना महंगाई हो गया, खुदरा महंगाई दर 1.7 रही, जो अब तक का न्यूनतम स्तर है, तो जब कहते खुदरा महंगाई दर कितना, 1.7 रही, कितना साथियों, 1.7%, एक कहना खुदरा है, एक रुपया खुला है, लेगा, नहीं 7 रुपया चाहिए खुला, कहेगी नहीं 1 रुपया, सर 7 रुपया दे देगा वो 1.7, यानी 1.7 खुदरा, खुदरा महंगाई दर, ठीक। अब आ जाइए देखिए कृषि और संबद्ध क्षेत्र, तो कृषि वाला साथियों आपको जरूर याद रखना है, देख लीजिए खाद्यान्न उत्पादन इतना लाख मीट्रिक टन के रिकॉर्ड स्तर पर, जब कहते खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ इस बार, कहना खाद्यान्न उत्पादन ना 3-5 करके बढ़ा लिया था, तो ध्यान में देखिए पॉइंट के बाद वाला नहीं आपको याद रखना है इसमें, यानी कहना कि 3-5 ना पहले यार, रोज 3-5 करने वाला आदमी माने गलत करने वाला आदमी ना, कहता उसको 3-5 कर लेता है, वही कहना कि खाद्यान्न, ये खाद्यान्न उत्पादन होता है ना, खाद्यान्न उत्पादन में 3-5 कर दिया था, तो 3-5 7-7 ध्यान में रखना, 3-5 7-7, ठीक है। देखिए मछली उत्पादन में 40% ना, 140% कहना क्या अच्छा, 140 रुपया में मछली मिल रहा है, 140 रुपया में मछली मिल रहा है, तो क्या ध्यान में रखना है कि मछली हम खरीदने गए थे कितना में मिला, 140 रुपया में, तो 140% बिजली ध्यान में रख लेना है, ठीक है। अब देखिए बागवानी उत्पादन होता है ना, बागवानी बागवानी उत्पादन, तो ध्यान में रखना है कि 3-5 करके खाद्यान्न उत्पादन, कहना कि बागवानी है ना, तो 3-6 कर लिया, तो 3-5 7-7, 3-6 सिर्फ 7 लिख देना है, पॉइंट के बाद वाला आपको नहीं याद रखना है, ठीक। मिलियन टन रहा, इतना आपको ध्यान में रखना है। अब आ जाइए पीएम किसान के तहत अब तक, जो पीएम किसान योजना है ना साथियों, अब तक कितना अब तक पात्र किसानों को 4.09 लाख करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं, यानी कहने का मतलब 4 ध्यान में आपको रखना है, तो 4.09 कितना साथियों, 4.09 ध्यान में आपको रखना है इसका, ठीक है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लगा सकते हैं। अब आ जाइए देख लीजिए, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए, सेमीकंडक्टर हेतु 10 परियोजना में 1.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ, कितना, यानी 1.6 लाख, 1.6 किसमें, सेमीकंडक्टर के लिए 1.6, ठीक है। अब देख लीजिए पूंजीगत व्यय बढ़कर इतना लाख करोड़ रुपए हुए, जब भी थोड़ा मोड़ा ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी थोड़ा देख लीजिए, जब भी जब पूंजीगत व्यय, यानी पूंजी का व्यय करिएगा ना, तो कहना है कि अच्छा पूंजी का व्यय ना हम एक एक खर्च कर दिए, एक एक, तो कहना क्या एक एक, यानी कहना कि 2 आदमी है, तो एक आदमी एक करेगा, फिर भी एक करेगा, तो 11 पॉइंट के बाद आपको नहीं ध्यान में रखना, सिर्फ 11 लाख करोड़, यानी कि 11 लाख करोड़ रुपया पूंजी में निवेश किए, ठीक है। हाईवे 10 गुना बढ़, देखिए साथियों ये डिजिट नहीं याद रखना है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि हाईवे ना कितना बढ़ा है, हाईवे बढ़ा है ना इस 20 वर्ष में कितना बढ़ा है, 10 गुना, ठीक है। हवाई अड्डों की संख्या 164 हुआ है, हवाई अड्डा की संख्या देखिए 8 के स्क्वायर कितना होता है, 64, 64 से 164 से पहले हम लोग एक बैठा दिए, यानी 164 आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आ जाइए
गरीबी गरीबी से देखिए साथियों, उन्मूलन और ग्रामीण विकास, देखिए बहुआयामी गरीबी 55.3 से घटकर 11.2 हो गया। तो आपको ध्यान में रखिए ना कि 55 से घटकर 11 हो गया। तो 11 पच्चे 55 होता है ना। देखिए आपको क्या ध्यान रखना है ना कि बहुआयामी गरीबी कितना था, हमारे 55% था, 55%। 55% से घट कर अब कितना हो गया, अब 11% हो गया। ठीक है, कितना हो गया अब 11% गरीबी गरीबी। ठीक है, बहुआयामी यानी बहुत ज्यादा गरीबी। सामाजिक सेवाओं पर खर्च जीडीपी का, मतलब सामाजिक सेवा पर समाज कल्याण करने के लिए योजना उतना सब बनता है, तो सबसे ज्यादा खर्च देखिए सामाजिक क्षेत्र पर जल्दी होता रहता ज्यादा। तो कहना कि सामाजिक सेवाओं पर खर्च जीडीपी का 7.9% रहा। कितना कहना कि समाज समाज की सेवा 7 दिन करेंगे, हो सके तो 9 दिन कर देंगे, 9 दिन तक भी करेंगे। तो कहना कि 7.9। तो ध्यान में आपको रख लेना साथियों। ठीक है, देख लीजिए आज ये हम करवा दिए आर्थिक सर्वेक्षण साथियों, कल हम आपको बजट करवा देंगे। ठीक है, केंद्र वाला ही है, केंद्र वाला ध्यान में रखना है। ठीक है, बिहार वाला नहीं है, ये केंद्र वाला है। बिहार वाला भी हम आपको करवाएंगे, तो पहले केंद्र वाला आपको करवा देते हैं। ठीक है साथियों, चलिए तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तो वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों बताइएगा जरूर कमेंट करके, ठीक है। इसी तरह आपको हर दिन एक एक वीडियो डाला जाएगा और उसको 12 से 13 दिन के अंदर सारा आपको ये जो करंट अफेयर का टॉपिक बाय टॉपिक कंप्लीट कर दिया जाएगा। वन लाइनर आप छोड़िएगा नहीं, वन लाइनर आपको करना ही करना है जनवरी से लेकर जुलाई तक का, ठीक है। जो आपको देखने को मिलेगा कि वहां से जो आपको आगे जो टॉपिक से नहीं क्वेश्चन रहता है, वहाँ वन लाइनर में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, तो आपको वहां से कवर हो जाएगा। ठीक है, हम आपको टॉपिक बाय टॉपिक यहाँ से करवा देंगे। ठीक है, तो वो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।